हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन टॉपिक। तो हम बात कर रहे थे वैल्यूज़ की। कई लोगों का सवाल आ रहा है कि मैम आप बस डार्कनेस लाइटनेस के बारे में बता रहे हो, वैल्यूज़ की स्केल बता दी, प्रोपोर्शन एंगल सब कुछ बता दिया। हम बना भी रहे, हम आर्टवर्क बना भी रहे, हम अच्छे से बना भी रहे, बट हमारे जो आर्टवर्क है ना उतना स्मूथ, वो उतना फाइन आर्ट नहीं बन रहा है, उतना फाइननेस वो स्मूथनेस हमारे आर्टवर्क में दिखाई नहीं दे रही। तो हमारी आर्टवर्क उतनी अच्छी भी नहीं दिख रही, उतनी उभर के भी नहीं आ रही। तो हम अपनी स्किल्स को कैसे डेवलप करें, उसमें कैसे ग्रोथ पाए, ये तो आप बता ही नहीं रहे हो। तो मैंने सोचा हाँ ये तो सही है, मैंने अभी तक वैल्यूज़ के बारे में बताया, बट वैल्यूज़ के आगे जो पार्ट है वो तो अभी स्टार्ट ही नहीं किया है। तो आज हम बात करेंगे कि हमें अपने वैल्यूज़ में स्मूथनेस कैसे लानी है, ठीक है। तो अभी देखो, हम वैल्यूज़ डालते हैं, डार्कनेस लाइटनेस सब जाते हैं, बट वहाँ पे कुछ पैचेस रहते हैं, बनते रहते हैं, तो हमारा आर्टवर्क उतना फाइन नहीं दिखता। ये आता है स्किल्स का पार्ट। तो फाइननेस में हम कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि हाँ हम इतना ही अच्छा से बना सकते हैं, उतना अच्छा से बना सकते हैं, नहीं, वो तो लिमिटलेस है। आप उतने जितना आप ग्रो करते जाओगे, जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे, नए नए टेक्निक्स जानते जाओगे, उतना अच्छे से आप बना सकते हो। जो बेसिक का पार्ट है वो आज तक मैंने आपको बताया। अगर आप इतना बना पा रहे हो तो आगे का पार्ट भी आप इजीली बना लोगे, ठीक है। तो इजी बात है, वैल्यूज में स्मूथ टेक्सचर पाना बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसे एक छोटी सी बात को समझना होगा। फॉर एग्जांपल बताती हूँ, अगर आपने देखा होगा कि आपके क्लॉथ्स पे कोई मिट्टी की छींटे उड़ गई, कलर्स उड़ गया, तो आप क्या करते हो? सिंपली बताओ, वॉश करते हो, है ना, इरेज करते हो, उन दाग धब्बों को मिटाते हो। सेम प्रोसेस यहाँ भी करना है यार। क्या करना है, अब देखो जो भी हम बना रहे हैं, डार्कनेस अगर वहाँ पे जो पैचेस होते हैं, नहीं, छोटी छोटी से धीरे धीरे से निकालना है। और यहाँ पे जो हमारा वॉशिंग पाउडर है आर्ट में, वो है ये, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? नीडेड इरेजर। अब बताओ इसे नीडेड इरेजर क्यों कहते हैं? ये भी एक इरेजर ही है, नॉर्मल इरेजर तो है, तो ये नीडेड इरेजर की जरूरत हमें क्यों है? ये नीडेड इरेजर का मतलब ये नीडल जितना पॉइंटेड हो सकता है और हमारे छोटी से छोटे पॉइंट को भी निकाल सकता है, इरेज कर सकता है, इसलिए हम इसे यूज करते हैं। और नीडेड इरेजर को एज एन आर्टिस्ट हम बस इरेजर के नहीं, वो एक हमारा आर्ट का एक टूल बन जाता है जब हम उसे यूज करते हैं। कोई भी डार्क पार्ट को लाइट करने के लिए हो या कोई लाइटनेस दिखाने के लिए हम इसे यूज करते हैं। इसके लिए अलग से टॉपिक्स, अलग से वीडियोस बनाऊंगी मैं, जानेंगे उसके बारे में, अभी उसको नहीं जाना है। तो यहाँ पे हम जान रहे थे फ्लैट वैल्यू कहते हैं इसे, ठीक है। जो हमारी वैल्यूज डाल रहे हैं उसमें स्मूथनेस लाते हैं, उसे हम फ्लैट वैल्यू कहते हैं। तो वो फ्लैटनेस कैसे लानी है ये हम जानेंगे। स्मूथ टेक्सचर पाने के लिए हमें सबसे पहले तो एक बॉक्स बना लेना है, क्योंकि अभी फिलअप करना है, हमें प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो एक छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे शेप्स में हमें प्रैक्टिस करते हैं। तो जब हम बड़े आर्टवर्क्स बनाने जाएंगे तो वहाँ पे भी हम ये हमारी इम्प्लीमेंटेशन, हमारी ये प्रैक्टिस वहाँ पे वर्कआउट करेगी, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पार्ट्स में हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें इस तरह फिलअप करना है स्टार्टिंग में, जैसे हम नॉर्मली आज तक करते आ रहे हैं। तो एक साइड से हमें स्ट्रोक्स लेने हैं, बनाते जाना है। जिस तरह बनाते उसमें हमारे प्रेशर पे हमें कंट्रोल रखना है। तो अभी हम डार्क वैल्यू बना रहे हैं, हमें हमारा प्रेशर ज़्यादा रखना होगा। और उसके लिए हमें मोस्टली 6B, 8B और 10B शेड्स वाले पेंसिल्स लेना अच्छा रहेगा, जिससे हमें डार्क वैल्यूज़ पा सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में, और जब हम लाइट वैल्यूज़ पाना चाहते हैं तो हमें 2B, 4B, तो इस तरह के वैल्यूज़ लेनी चाहिए। तो ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। इस तरह हमें स्ट्रोक्स लेते हुए बनाना है और साथ ही साथ में उसमें पैचेस भी निकालते जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो ये यूज़ कर रही हूँ इसे नीडेड इरेजर कहते हैं। तो आर्टिस्टों के लिए बस एक इरेजर नहीं है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टूल बनता है। तो ये हमारे लिए लाइटनेस दिखाने के लिए हो या पैचेस निकालने के लिए
ये बहुत ही हेल्पफुल टूल है, तो हमें इसे हमेशा अपने साथ रखना ज़रूरी ही है, ठीक है? जब भी हमें स्मूथ टेक्सचर लेना हो, तो इस तरह हम इसे पैचेस निकालते हैं, जहाँ पे डार्क डार्क स्पॉट्स दिख रहे हैं, तो उसे हमें निकालना होता है इस तरह। जितना भी छोटा पॉइंट हम चाहते हैं, उतना छोटा पॉइंट हम यहाँ पे नीडेड इरेज़र के सहारे ले सकते हैं, ठीक है? तो देखिए अब यहाँ पे मैं किस तरह निकाल रही हूँ और आप भी इस तरह प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह हमें हर लेयर पे ऐसे डार्क स्पॉट्स को निकालते हुए फ्लैट वैल्यू पानी है। हर जगह छोटे से छोटे पॉइंट को हमें निकालते जाना है। ऑफ कोर्स ये प्रोसेस थोड़ी टाइम टेकिंग है, इसके लिए हमें बहुत सारे पेशेंस की ज़रूरत है। तो अगर आपको एक अच्छा आर्टिस्ट बनना चाहते हो, फाइन आर्ट बनाना चाहते हो, तो इतने पेशेंस तो आपको अपने साथ हमेशा रखने ही होंगे और इतने पेशेंस लेवल के साथ ही हम आगे ग्रो कर सकते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखो ये छोटे-छोटे जो स्पॉट्स बने हुए दिखाई दे रहे थे, तो उसके लिए हमें इस तरह हमें हमारी पेंसिल को हमेशा पॉइंटेड रखना होता है इस लेवल पे। तो जैसे-जैसे हमारे व्हाइट स्पॉट्स हमें दिख रहे होते हैं, तो वहाँ पे इन पॉइंट्स के सहारे हम पॉइंटेड निब के सहारे हम इसे फिल अप कर सकते हैं और एक फ्लैट वैल्यू पा सकते हैं। तो इस प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी होता है। स्टार्टिंग में हमें बहुत प्रॉब्लम होगी, हमें बहुत बोरिंग लगता है इसे फ्लैट वैल्यू पाना, बट जब हमें इसकी प्रैक्टिस हो जाती है तो हम बहुत ईज़िली और आसानी से इसे पा सकते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें थोड़ी हार्ड वर्क तो करना ही होगा। तो यहाँ और मोस्टली इस पूरे प्रोसेस को जो जान लेते हैं, वो उन्हें फाइन आर्ट बनाना या कोई भी वर्क फाइनली बनाना, क्लीनली बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। उनके लिए बिल्कुल भी टफ नहीं लगता। तो इस प्रोसेस को हम जितना प्रैक्टिस करें, जितनी सारी वैल्यूज़ की स्केल बनाएं, ऐसे फ्लैट वैल्यू की प्रैक्टिस करें, उतना हमारे लिए बहुत आसान होता जाता है आर्ट वर्क बनाना। तो ये हम एक स्टार्टिंग में हमने आज जैसे बॉक्स की प्रैक्टिस की, ऐसे ही हमें हर वैल्यू में ग्रोथ पानी है। तो इस तरह हम पॉइंट के सहारे इन पॉइंट्स को, वाइट स्पॉट्स को फिलअप करना होता है, सर्कुलर पॉइंट्स लेने, सर्कुलर टेक्निक यूज़ करनी होती है। तो हमें इसे प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए। आगे दिखाऊंगी, तो स्टे कनेक्टेड, देखते रहिए।